और डीडीए को वहाँ से कितना रेवेन्यू आता, उतना रेवेन्यू, उतना बिल उन अधिकारियों से लेना चाहिए। कोशिशें अगर शिद्दत से की जाएं तो ज़रूर कामयाब होती हैं। जी हाँ, ये पुरानी कहावत है, लेकिन वास्तव में सच भी है। द्वारका सेक्टर 14 में वेगास मॉल द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ और द्वारका सेक्टर 12 में सिटी सेंटर मॉल द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रहरी के साथ ही तमाम द्वारका के सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ और अन्य संगठनों के द्वारा जो आवाज़ उठाई गई, और इसी आवाज़ के संदर्भ में गत दिनों द्वारका जोन के चीफ इंजीनियर के यहाँ दिया गया धरना बेहद कामयाब रहा। उस धरने की गूंज आज द्वारका सेक्टर 14 वेगास मॉल के समीप ग्रीनलैंड पर सुनाई दी, जहां पर डीडीए ने वेगास मॉल के द्वारा किए गए अतिक्रमण को तोड़ना शुरू कर दिया। आप स्क्रीन पर तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि डीडीए ने अब यहां से एनक्रोचमेंट को हटाना शुरू कर दिया है। प्रहरी और द्वारका के समाज सेवियों की इस कामयाबी पर आइए सुनते हैं कि वह क्या कहते हैं। देखिए, क्या है कि वेगास मॉल के पास में जो ग्रीन एरिया था, उस पे पिछले 5 या 6 सालों से एक तरह का कब्ज़ा था, या एनक्रोचमेंट आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो था, और जो हटाया नहीं जा रहा था किसी भी तरह से। उसमें डीडीए के अधिकारियों की संलिप्तता साफ तौर पे साबित हो रही थी। इस विषय पे मैंने और हमारे मित्र हैं शोभित चौहान, हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया था। प्रहरी संस्था ने और तमाम जो हमारे प्रहरी के जो मित्र लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उन लोगों ने भी इस मामले को बहुत ही ज़ोर शोर से उठाया था। उसके बाद प्रहरी ने प्रदर्शन भी किया। उस प्रदर्शन के बाद आज जो ये रिज़ल्ट आया है, जिसमें डीडीए की टीम पहुंची है, ये इस बात को साबित करती है कि हम लोग जो बात कर रहे थे, जो दावा कर रहे थे, वो सही था, कहीं कोई गलत नहीं था। यही काम पहले हो जाता। इसमें इतने सारी डीडीए के अधिकारियों की भी बेइज्जती हुई, लोग आए अपना धरना प्रदर्शन किए। इसका मतलब लोकतंत्र कहने के लिए है, वास्तव में लोकतंत्र के बहाने इन लोग के ऊपर में जब तक जनता अपना पूरा जोर दबाव नहीं डालती, ये लोग जागते नहीं हैं। ये डीडीए का भ्रष्टाचार था, और जो सामने आया, और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कार्रवाई। चलिए, आज डीडीए वहाँ तोड़ने पहुंची है। 60% इलाका तो वेगास मॉल के जो संचालक हैं, उन्होंने स्वयं खाली कर दिया था। आज बचा हुआ 30-40% था, उसको ये तोड़ने गए हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ डीडीए के अधिकारियों से, लैंड खाली करने से क्या जिन अधिकारियों ने वो कब्ज़ा करवाया, उनके दामन के दाग धुल गए? जो अधिकारी इस 5-6 साल के पीरियड में जितने भी लोगों का वहाँ पर पोस्टिंग था, जो वहाँ पे काबिज थे, उन लोगों ने कैसे डीडीए की ज़मीन पर कब्ज़ा होने दिया या एनक्रोचमेंट होने दिया? वो सारे लोग पेनलाइज होने चाहिए, और डीडीए को वहाँ से कितना रेवेन्यू आता, उतना रेवेन्यू, उतना बिल उन अधिकारियों से लेना चाहिए। तब जाके इस तरह के भ्रष्टाचार, इस तरह का जो एक तरह से भूमि पर कब्जा होने का जो एक सतत प्रयास कोई भी कर देता है, हो सकता है उसके बाद ये होना बंद हो जाए। हम तो डीडीए की लैंड को ही प्रोटेक्ट करने का फॉर्मूला दे रहे हैं, लेना अधिकारियों से पैसा, और अधिकारियों की नौकरी पे भी बात आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, आज डीडीए के द्वारा जो कार्रवाई की गई, ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी, और वेगास मॉल प्रशासन के द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई थी पिछले कुछ रोज़ पे, जबकि हमारा प्रदर्शन हुआ डीडीए पे, उसके बाद से ये कार्यवाही शुरू थी। आज डीडीए ने स्वयं जाके, डीडीए के अधिकारियों ने वहाँ पे ये कार्यवाही की है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन बहुत देर से की है, और ये कब्जे होने क्यों दे गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ में जितने हमारे प्रहरी के साथी हैं, जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम में अपना योगदान दिया, हमारा समर्थन किया, और प्रहरी बनकर इस पूरी मुहिम के दौरान डटे रहे, उन सबको साधुवाद। साथ में भाई रोबिन शर्मा, भाई शोभित चौहान, और द्वारका के जो अन्य समाज सेवी या अन्य जो एनजीओ हैं, अन्य जो संगठन हैं, जिन्होंने इस पूरे अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, लंबी एक मुहिम चलाई। बाद में उस मुहिम को जो आवाज़ है वो प्रहरी ने भी दी, तो उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सुना आपने, जाहिर है कि प्रहरी की इस कामयाबी का जश्न मनाया जाना चाहिए। 2021 के ढलते ही और 2022 के आते ही इतनी शानदार सफलता एक नए संगठन के लिए बेहद प्राणदायी है, और इससे इस संगठन को और पत्रकारों को, साथ में समाज सेवियों को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।